क्या आप भी 10वीं या 12वीं के बाद कोई ऐसा कोर्स ढूंढ रहे हैं जो कम पैसों में, कम समय में और जल्दी नौकरी दिलाने वाला हो? क्या आप चाहते हैं कि आप कोई ऐसा हुनर सीखें जिससे आप अपना खर्च खुद उठा सकें, परिवार का सहारा बन सकें या विदेश जाकर अच्छी कमाई कर सकें? तो आज की ये जानकारी आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं ITI यानी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के बारे में। ये एक ऐसा कोर्स है जो करोड़ों युवाओं की जिंदगी बदल चुका है, चाहे आप शहर से हों या गांव से। अगर आप मेहनत और हुनर में यकीन रखते हैं तो ITI आपके लिए करियर की सबसे मजबूत नींव बन सकता है। इस वीडियो में हम आपको ITI से जुड़ी हर जरूरी बात आसान भाषा में समझाएंगे, जैसे ITI आखिर है क्या, इसे कौन कर सकता है, इसकी पढ़ाई कितने समय की होती है, इसमें कौन कौन से कोर्स होते हैं, एडमिशन कैसे लिया जाता है, फीस कितनी लगती है, सिखाई जाने वाली स्किल्स क्या होती हैं, नौकरी कहाँ कहाँ मिल सकती है और IT करने के बाद आपके पास और कौन कौन से रास्ते खुलते हैं। अगर आप भी अपने भविष्य को लेकर गंभीर हैं और जल्दी से आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ITI का पूरा नाम होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। ये भारत सरकार द्वारा चलाए जाने वाले ऐसे संस्थान हैं जहां युवाओं को हाथ का काम यानी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल स्किल सिखाए जाते हैं, जिससे वे किसी फैक्ट्री, वर्कशॉप, कंपनी या अपने ही छोटे बिजनेस में तुरंत काम शुरू कर सकें। ये कोर्स उन युवाओं के लिए बनाए गए हैं जो जल्दी से किसी काम में लगना चाहते हैं और लंबी पढ़ाई नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते। यहाँ आप ऐसे काम सीखते हैं जो किसी भी मशीन, इंडस्ट्री या इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट में काम आते हैं। ITI कोर्स करने के लिए जरूरी नहीं कि आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हों। कुछ कोर्स ऐसे हैं जिन्हें आप 8वीं पास करने के बाद भी कर सकते हैं और कुछ कोर्स ऐसे होते हैं जिनमें कम से कम 10वीं या 12वीं पास होना जरूरी होता है। यानी अगर आपने सिर्फ 8वीं या 10वीं तक पढ़ाई की है तो भी आपके पास एक अच्छा करियर बनाने का मौका है। ITI कोर्स की समय भी अलग अलग होती है। कुछ ट्रेड सिर्फ 6 महीने के होते हैं, कुछ 1 साल के और कुछ 2 साल तक चल सकते हैं। आपको ये कोर्स आपकी रुचि और पढ़ाई के आधार पर चुनना होता है। अब बात करते हैं एडमिशन की। हर राज्य में ITI में दाखिले की प्रक्रिया अलग होती है। कुछ राज्य मेरिट लिस्ट के आधार पर एडमिशन देते हैं, यानी आपके 10वीं या 12वीं के नंबरों के हिसाब से। वहीं कुछ राज्यों में एक छोटा सा एंट्रेंस एग्जाम भी होता है। आप जिस राज्य में रहते हैं वहां की टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर आपको फॉर्म भरना होता है। एडमिशन की प्रक्रिया आमतौर पर मई से जुलाई या अगस्त तक चलती है और इसके बाद क्लासेस शुरू हो जाती है। अब सबसे जरूरी सवाल, कौन कौन से कोर्स ITI में मिलते हैं? तो आपको बता दें कि ITI में सैकड़ों तरह की ट्रेड्स होती हैं। कुछ ट्रेड टेक्निकल होते हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियन, फिटर, टर्नर, मैशनिस्ट, वेल्डर, वायरमैन, डीजल मैकेनिक, RS मैकेनिक, प्लम्बर, कंप्यूटर हार्डवेयर आदि। ये कोर्स आपको मशीनों, मोटर, वायरिंग, रिपेयरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ा काम सिखाते हैं। वहीं नॉन टेक्निकल ट्रेड्स भी होते हैं, जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, स्टेनोग्राफी, फैशन डिजाइनिंग, सीविंग टेक्नोलॉजी, डेस्क ऑपरेटर आदि। इन कोर्सेस में आपको कंप्यूटर चलाना, टाइपिंग, डिजाइनिंग, सिलाई और ऑफिस वर्क से जुड़ी स्किल्स सिखाई जाती हैं। इन कोर्सेस की पढ़ाई बहुत ज्यादा थ्योरी पर आधारित नहीं होती, बल्कि इसमें ज्यादातर ध्यान प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पर दिया जाता है, यानी आप मशीनों पर काम करते हुए सीखते हैं। हर ट्रेड में एक वर्कशॉप या लैब होती है जहां आपको असली मशीनों से काम करना सिखाया जाता है। इसके साथ ही कई ITI संस्थानों में ऑन द जॉब ट्रेनिंग या अप्रेंटिसशिप भी होती है, जहां आपको असली कंपनियों में जाकर काम करने का मौका मिलता है और वहां से अनुभव के साथ कुछ पैसे भी मिलते हैं। अब बात करते हैं फीस की। अगर आप सरकारी ITI में एडमिशन लेते हैं तो आपकी फीस बहुत ही कम होगी, लगभग 1000 से 5000 सालाना। कई बार SSC, ST और गरीब छात्रों को ये फीस माफ भी कर दी जाती है। वहीं अगर आप किसी प्राइवेट ITI में जाते हैं तो वहीं फीस रुपये 20,000 से रुपये 50,000 तक हो सकती है। लेकिन ध्यान रखें कि सरकारी ITI की वैल्यू और ट्रेनिंग क्वालिटी काफी अच्छी मानी जाती है।
अब सबसे बड़ा सवाल, ITI के बाद नौकरी कैसे मिलेगी और कितनी मिलेगी? तो दोस्तों, ITI कोर्स पूरा करने के बाद आप टेक्नीशियन, ऑपरेटर, हेल्पर, लाइनमैन, मशीन ऑपरेटर जैसे कामों के लिए प्राइवेट या सरकारी सेक्टर में अप्लाई कर सकते हैं। रेलवे, बिजली विभाग, सरकारी फैक्ट्री, सेना, नगर निगम और डिफेंस जैसी जगहों पर ITI होल्डर्स के लिए भर्तियां आती हैं। वहीं निजी कंपनियों में भी इलेक्ट्रिशियन, फिटर, कंप्यूटर ऑपरेटर या वर्कशॉप असिस्टेंट जैसे पदों पर आपको तुरंत काम मिल सकता है। शुरुआत में आपकी सैलरी 10,000 से 20,000 तक हो सकती है, लेकिन अनुभव और स्किल के साथ ये 30,000 रुपये या 40,000 रुपये तक भी जा सकती है। ITI करने के बाद आप केवल नौकरी तक ही सीमित नहीं रहते। आप चाहें तो आगे डिप्लोमा या B.Ed वोकेशनल जैसे कोर्स कर सकते हैं, जो आपकी योग्यता को और बढ़ाते हैं। इसके अलावा आप खुद का बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक रिपेयरिंग शॉप, मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर, वेल्डिंग वर्कशॉप या सिलाई कढ़ाई की दुकान। आज के समय में जितना जरूरी पढ़ाई है, उतना ही जरूरी हुनर है, और ITI वो प्लेटफॉर्म है जो आपको हुनरमंद बनाता है। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो भी ITI आपके लिए रास्ता खोल सकता है। खाड़ी देश जैसे दुबई, कुवैत, ओमान, कतर आदि में ITI पास युवाओं की काफी डिमांड है। वहां टेक्नीशियन और स्किल्ड वर्कर को 50,000 रुपये से 1 लाख रुपये तक की सैलरी मिलती है, और कंपनियां टिकट और वीजा का खर्च भी उठाती हैं। तो कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि अगर आप मेहनती हैं, कुछ सीखना चाहते हैं और जल्दी कमाई करना चाहते हैं, तो ITI आपके लिए सबसे सटीक रास्ता है। इसमें समय भी कम लगता है, खर्चा भी कम होता है और रोजगार के मौके काफी ज्यादा होते हैं। लाखों युवा इस रास्ते पर चलकर एक अच्छी जिंदगी बना चुके हैं। अब बारी आपकी है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक छोटा सा सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। इससे हमें पता चलता है कि आप ऐसी जानकारी देखना पसंद करते हैं, और हम आगे भी आपके लिए इसी तरह के वीडियो लाते रहेंगे। और एक बात और, अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं वो नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। जो भी सवाल हो आपके मन में, खुलकर बताइए, जवाब हम लेकर आएंगे अगली ही वीडियो में।